Hello everyone, welcome. So now we are only left with few days, right? So 6 से करीबन 7 दिन और बचे हुए हैं. बहुत सारी चीज़ें माइंड में चल रही होंगी. क्या होगा क्या नहीं होगा. आप लोगों ने 1 साल 2 साल मेहनत किया, अपना पूरा टाइम दिया इस पे, और अब ऐसा सिचुएशन आ गया है कि नाउ यू हैव टू क्लाइम द माउंटेन, राइट. इतने दिनों से आप माउंटेन को देख रहे थे, बहुत सारे टेक्निक्स को सीख रहे थे कि कैसे उस माउंटेन को चढ़ा जाए, बहुत सारे प्रैक्टिस कर रहे थे कि कैसे उस माउंटेन पे चढ़ा जाए, राइट. अब जो है कुछ दिन बाद आप लोगों को उस एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है. बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे मन में, क्या डिफ़िकल्टीज होगा, पता नहीं क्या होगा, कितना टफ रास्ता होगा, राइट. सो लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो ये जो जितने भी सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में जो उठ रहे हैं ना, वो सिर्फ ये आपके केस में ही नहीं है. ऐसा सब के साथ होता है. जो भी स्टूडेंट्स है, उन्होंने कितना भी पढ़ाई किया हो, कितना भी प्रैक्टिस किया हो, नाउ टाइम ऐसा है कि ये सारी फीलिंग्स जो है ना, सारे स्टूडेंट्स को ऐसा फील होगा. ऑलमोस्ट सबको, किसी को कम किसी को ज़्यादा, बट ऑलमोस्ट सबको ये फील होगा, राइट. तो करना क्या है अभी? रिलैक्स रहना है, कुछ नहीं करना, एकदम रिलैक्स रहना है, ठीक है. और अपने एम पे फोकस रखना है अभी भी, क्योंकि देखो एट द एंड रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, ठीक है. आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में है कि आप उस 3 घंटे में क्या कर सकते हो, वही आपके हाथ में. और वो 3 घंटा जो है ना, वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में रहना चाहिए आपके पॉइंट ऑफ व्यू से. और वो कैसे होगा? वो ऑलरेडी आप लोग 1 साल से कर रहे हो प्रैक्टिस उस चीज़ के लिए, कि कैसे उस 3 आवर्स को कन्वर्ट किया जाए, राइट. अदर सारे भी पैरामीटर्स हैं, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे उस 3 आवर को, बट द ओवरऑल पॉइंट क्या है ना, कि वो 3 आवर को आपको अपने कंट्रोल में रखना है, राइट. उसके लिए ही आपने इतना प्रैक्टिस किया, इतने सारे मॉक्स दिए हैं, इतने सारे आपने नोट्स बनाए, रिवीजन किया, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है. तो देखो, सबसे पहली बात तो अभी कुछ दिन बचा हुआ है. आप अगर सोशली एक्टिव हो तो वो डिस्ट्रैक्शंस को एकदम नलीफाई कर दो, कंप्लीट नलीफाई कर दो. हाँ, थोड़ा बहुत रख सकते हो, बट एट द एंड वो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस के ही सोर्स हैं. सो अगर थोड़ा भी आप यूज कर रहे हो तो उसको एकदम कंप्लीटली डिस्कार्ड करो. क्या कर सकते हो उसके प्लेस पे? उस जगह पे आप इवनिंग वॉक पे चले जाओ, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ. दोपहर में मन नहीं लग रहा तो दोपहर में वॉक पे चले जाओ. कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ रखो इन 7 दिनों में. सबसे पहला ये. दूसरा पॉइंट कि आप जितने भी, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे वो, सेकेंड पॉइंट क्या है कि जितने भी आपके सराउंडिंग्स में निगेटिव थॉट्स वाले पीपल एग्ज़ाम को लेकर के, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे कोई भी हो, डिस्कार्ड दें. उनसे एग्ज़ाम्स के बारे में या किसी भी प्रकार का कोई डिस्कशन ही मत करो, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट है अभी इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना. अभी आपके माइंड में क्या चलना चाहिए इन 5 से 6 दिनों में, कि मेरा कौन सा टॉपिक बचा हुआ है, मुझे कौन सा टॉपिक रिवीजन करना है, मुझे किस टॉपिक को अपने माइंड के फ्रंट पेज पे लाना है. अभी मैं इस पे भी आऊँगा कि अभी आपके पास इस सिचुएशन में आप हो कि आपके जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट, अगर आपने उनको पढ़ा है प्रॉपरली, टाइम दिया है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके माइंड के फ्रंट पेज पे रहने चाहिए.
फ्रंट पेज पे रहने का मतलब ये है कि आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल होना चाहिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये करने में ना हालत ख़राब हो जाता है कि सारे सब्जेक्ट्स को फ्रंट पेज पे लेकर के आना माइंड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। बहुत लोग अब कॉन्सेप्ट क्लियर के उलझन में ही फंसे हुए रहते हैं, और वो कब तक सही है? वो आपके एग्ज़ाम्स के 1 महीना तक सही है, आप एक्सप्लोर कर रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, ये इस तरह से नहीं इस तरह से बनेगा। अब जो टाइम है वो सारे सब्जेक्ट्स को जो भी आपने पढ़ा, जिस पे टाइम स्पेंड किया आपने प्रॉपरली, उनको फ्रंट पेज पे लाने का टाइम है। ठीक है, उसके लिए आप क्या स्ट्रेटेजी अपनाते हो, किस तरह से हम रिवीजन करें ताकि हम कम से कम समय में सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर सकें। देखो यहाँ पे एक बहुत ही माइन्यूट सा चीज़ है। मान लो कि आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा, उसको 1 महीने छोड़ दिया, अभी आपका 1 महीना का गैप है प्रोबेबिलिटी का, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है। इतना गैप नहीं रहना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये जो गैप मिनिमाइजेशन है ना सब्जेक्ट्स का रिवीजन करने का, ये आपको मिनिमाइज करना रहता है कि किस तरह से हम रिवीजन करें कि इस गैप को, डिले को बिटवीन 2 सब्जेक्ट्स, उसको हम मिनिमाइज कर सकें। मतलब कि ओवरऑल पॉइंट कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 5 से 6 दिन में अगर मशीन लर्निंग रिवीजन कर रहे हो, तो 5 से 6 दिन में आपका प्रोबेबिलिटी भी रिवीजन होना चाहिए और अदर सब्जेक्ट्स। तो ये चीज़ को लाने में ना अच्छों की हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो ये कब आएगा? पहले तो कॉन्सेप्ट क्लियर जो आप 1 साल से कर रहे हो, ठीक है, उस प्रोसेस में ही पैरेलली इसको भी रखा जाता है, और इस चीज़ को जो डिले है बिटवीन द सब्जेक्ट्स रिवीजन डिले, उसको मिनिमाइज किया जाता है। ये प्रोसेस ही है पूरा। ये कोई ऐसा नहीं है कि 1 दिन में हो जाएगा या 1 महीने में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट लॉस्ट हो रहा है। अभी बहुत सारा लगेगा एग्जाम के टाइम में कि ये भी भूल रहे हैं वो भी भूल रहे हैं, बट रिलैक्स, माइंड को शांत करो, देखो कि एक्चुअल में मुझे किस चीज़ को रिकॉल करना है, किस चीज़ को रिवीजन करना है, किस पे 2-3 क्वेश्चंस और लगाने हैं, उसको निकालो और पढ़ लो, रिवीजन कर लो अपने नोट्स से, अपने नोट्स से। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी दूसरे के नोट्स, चाहे वो वर्ल्ड का बेस्ट नोट्स क्यों ना हो, वर्ल्ड का बेस्ट नोट्स जो होता है ना, वो खुद का आपका अपना लिखा हुआ होता है। वो दूसरे का कभी हो ही नहीं सकता है, वो कहीं का भी हो। ठीक है, तो जो भी आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं उनको रिवीजन करो, जो भी आपने क्वेश्चन को बुकमार्क किया उनको रिवीजन करो। राइट, ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है कि टॉपिक्स को, और हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक को, एट जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको अपने माइंड के फ्रंट पेज पे रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि जो टॉपिक आपने कवर नहीं किया है उसको, या अगर कुछ छूट रहा है तो क्या इस टाइम में वो कवर करना सही है? देखो, इस पे कैसे डिसीजन अभी लेना है, सिंपल रखना है। देखो कि अगर मुझे इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, हमको इसमें डीप में जाना पड़ेगा उस चीज़ को देखने के लिए, स्किप इट, कोई ज़रूरी नहीं है उसको करने का। और लगेगा कि नहीं चलो ठीक है हम मैनेज कर लेंगे, इसमें कुछ फार्मूलाज हैं और बेसिक हम चीज़ देख सकते हैं, ताकि जो अगर छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाए तो वो ना छूटे कम से कम, तो फिर कर लो। ठीक है, माइंड रिलैक्स करके। ठीक है, अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पेपर जो है वो टफ आएगा या इजी आएगा। ये तो आप डिस्कशन ही मत करो इस पे, ये क्वेश्चन ही नहीं आपके मन में आना चाहिए। मैंने पहाड़ का एग्जांपल लिया था ना, एवरेस्ट चढ़ने का। देखो, आप जो पिछले 1 या 2 साल से अपने प्रिपरेशन में इन्वॉल्व हो, तो आप टेक्निक्स सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट वे को एक्सप्लोर कर रहे हो कि कैसे उस माउंट एवरेस्ट
पे चढ़ा जाए, ठीक है। अब और अपने आप को इस तरह से ट्रेंड कर रहे हो कि हम डिसीजंस ले सकें ख़राब टाइम पे, या अगर मेरा मान लो कि पहाड़ बहुत स्टीप है या उसका रूट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस पॉइंट पे कैसे या कौन सा डिसीजन लेना है वो आप नीचे से पहाड़ को देख करके नहीं बता सकते हो कि नहीं मैं उस पॉइंट पे ऐसे डिसीजन लूँगा। सिमिलर एग्ज़ाम में भी ऐसा है, इतने दिनों से आपने प्रैक्टिस किया, उस 3 आवर में, उस 3 घंटे में, ठीक है, कहाँ पे आपको किस क्वेश्चन को स्किप करना है, किस क्वेश्चन पे कितना टाइम देना नहीं देना है, वो ड्यूरिंग द एग्ज़ाम ही आप डिसीजन लो। और ये डिसीजन मेकिंग आएगा कहाँ से? ये डिसीजन मेकिंग आप इस 1 या 2 साल में उसी चीज़ के लिए ट्रेंड हो रहे हो, कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। तो पहले से कोई भी प्री अजम्पशंस मत रखो कि पेपर हार्ड आएगा या इजी आएगा। ठीक है, जो आएगा ड्यूरिंग दैट 3 आवर मेरा जो भी कैपेबिलिटी होगा, जो भी मैंने अपने आप को ट्रेंड किया होगा, मैं उसमें बेटर डिसीजन लेकर के इस पेपर को अच्छा करूँगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले से माइंड में कोई थॉट नहीं रखना है पेपर कैसा है नहीं है, जैसा भी आएगा सबके लिए आएगा, इक्विवेलेंट है। की पॉइंट क्या है? ड्यूरिंग द पेपर आपकी डिसीजन कैपेबिलिटीज अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूसियल है। अगेन ये 1 या 2 दिन में नहीं आएगा। आपने इतने दिनों से मॉक प्रैक्टिस किया है, फुल लेंथ टेस्ट दिया है, हर एक का टाइम मैनेजमेंट का तरीका अपना होगा, हर एक का सॉल्यूशन अपना है। मेरा अलग वे है टाइम मैनेजमेंट करने का एग्जाम में। कैसे आएगा? थ्रू द एनालाइजेशन, जो आपने इतना मॉक दिया है उसके एनालिसिस से, कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग दैट 3 आवर, ताकि आप अपने टाइम को मैनेज कर सको। तो आपने जो भी मॉक्स दिए हैं उसको एनालाइज करो कि क्या करने से ज़्यादा टाइम मेरा किल हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे मुझे एक्चुअल में टाइम देना चाहिए, कहाँ पे मुझे स्किप करना चाहिए, ताकि ओवरऑल क्वेश्चंस को मैं मैनेज कर सकूं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम। प्रिपरेशन अगर आपने अच्छा से किया है तो ऐसा सिचुएशन नहीं आना चाहिए कि आपका कोई भी क्वेश्चन बिना देखा रह जाए। अगर बिना देखा रह रहा है क्वेश्चन तो आप टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर रहे हो। मेक श्योर आप एग्जाम में जितने भी सारे क्वेश्चंस आए आपने उसको प्रॉपरली पढ़ा है। बना नहीं बना अलग बात है, वो डिफरेंट थिंग है, बट आपने गो थ्रू किया है उस क्वेश्चन से। गो थ्रू करने का मतलब ये नहीं कि आपने एक बार रीडिंग कर लिया, नहीं, ठीक है। तो बहुत क्रूसियल है टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। क्या इसका कोई एक सॉल्यूशन है? क्या मैं कोई चीज़ बता सकता हूँ जिससे कि आपको टाइम मैनेज हो जाए? नहीं, क्योंकि हर एक पर्सन का इंडिविजुअली अपना अपना वे है। वो वे कहाँ से आता है? तो वो वे जो है, जो आप एनालिसिस करते हो, अपने मॉक का जो मॉक देते हो, उसके थ्रू आपको अपना पता चलेगा कि मुझे उस पर्टिकुलर 3 आवर्स में कैसे टाइम को मैनेज करना है। एप्टीट्यूड पहले बनाओ, टेक्निकल पहले बनाओ, कंप्लीटली योर चॉइस, कंप्लीटली योर एनालाइजेशन। हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं कि आप ये पहले करो या वो पहले करो। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो नॉट श्योर अबाउट दैट। एप्टीट्यूड स्कोरिंग है, प्रैक्टिस नहीं किया होगा अभी तक, अभी भी 6 से 7 दिन है, प्रैक्टिस करके जाना। आप कितने नॉलेजेबल पर्सन हो एग्ज़ाम को इससे मैटर नहीं करता है। प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट रहेगा और आप उस क्वेश्चन को करके आओगे,
प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे, आपने पास्ट में कितना भी एप्टीट्यूड लगाया हो, पिछले 1 महीने में आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, एग्ज़ाम के टाइम में आपको प्रॉब्लम फेस होगा। तो अगर प्रैक्टिस नहीं किया है, एटलीस्ट कुछ फ्यू ईयर्स PYQs किसी भी, कंप्यूटर साइंस का उठा लो, EC का उठा लो, कोई भी एप्टीट्यूड उठा लो, प्रैक्टिस करके जाओ, हाथ खुल जाएगा, माइंड खुल जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, बट ओवरऑल आपको कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि हाँ चलो मेरा पेन एप्टीट्यूड पे चल रहा है, मैं एग्ज़ाम में 15 में आराम से 12, 13, 14 जो भी है वो स्कोर कर दूँगा। स्कोरिंग है, छूटना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस नहीं किया है तो प्रैक्टिस करके जाना। एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले माइंड रिलैक्स रखना, और उससे पहले ये ड्यूरिंग 6 दिन में कोशिश करना कि अपने आप को संभाल के रखें। संभाल के इन द सेंस कि आप रात के टाइम ज़्यादा ना जगो, अपने आप को प्रिपेयर कर लो इधर 6 से 7 दिन में कि आपका जो ये टाइम स्लॉट है 9:30 + 3 आवर, ये इस टाइम में आप अपने आप को फ्रेश कम फिल करो। ठीक है, तो उसके लिए ये 6 दिन में जो भी जितने टाइम बचे हैं उसके अकॉर्डिंग ढल जाओ। रात को प्रॉपर टाइम पे नींद लो, और सुबह उठो, थोड़ा बहुत योगा या एक्सरसाइज जो भी करना है करो, और फिर मेक श्योर कि आपका 9:30 के टाइम आप अच्छा फील करो। मतलब ट्रेवल करके एग्ज़ाम देने जाएंगे, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, बट थोड़ा हैबिचुअल रहेगा इन चीज़ के लिए, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉडी में आपको कुछ ना कुछ गेन होगा। तो थोड़ा इस चीज़ को हैबिट बना लो, अभी भी अब टाइम है। ओवरऑल कहने का मेरा ये पॉइंट है कि रात में ज़्यादा टाइम जगो नहीं, दिन में अपने जो भी हैं आपके शरीर के बॉडी के पार्ट्स को, वो दे शुड बी लाइक एक्टिव इन डे टाइम, एंड मोस्ट प्रॉब्ली 9:30 से आप एक्टिव फील करो। ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो रात में आप नहीं सोओगे, उठोगे 9 बजे, 9:30, 10 बजे, और फिर तो वो सही नहीं है। ठीक है, हाँ, एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले लाइट रिवीजन करो, किसी भी टॉपिक की डिटेल में मत जाओ, अदरवाइज एग्ज़ाम में लगेगा कि यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा, और पता चला कि एग्ज़ाम में उस टॉपिक का कहीं चर्चा ही नहीं है। ओवरऑल क्या फील करोगे ये कि मैंने पढ़ा, आया नहीं। तो लाइट रिवीजन, और आपका जो रिवीजन होना चाहिए, नहीं भी करोगे 2 दिन पहले तो चलेगा, बट अगर कर रहे हो तो डिटेल में नहीं, मतलब आप आपने अपना जो नोट्स रखा है उसको लाइटली पलटो, देखो, हाँ ठीक है ये। और इन डेज में ट्राई करना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट रिकॉल करना तो उसको भड़वली बोल के करना, जोर जोर से चिल्ला के करना, जैसे भी करना, जोर जोर से, ज़्यादा भी जोर से मत चिल्लाना, बट भड़वली बोलना तो वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है। ठीक है, बट हाँ 2 दिन पहले वो कम्प्लीटली आप पे, वो मैं नहीं बोलूँगा, लाइट रिवीजन करना, चैप्टर्स को पलटना, देखना, लेकिन किसी चीज़ में ट्रैप मत होना। ट्रैप इन द सेंस कि किसी एक क्वेश्चन में या किसी एक टॉपिक में। ठीक है, और क्या कर सकते हो, 2 या 1 दिन पहले आप एडमिट कार्ड प्रिंट कर लेना, उसके जो इंस्ट्रक्शंस है उनको पढ़ लेना। ठीक है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, और आप एग्ज़ाम का डिस्कशन मत करना किसी से। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सॉन्ग मत सुनना किसी भी तरह का, और फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखना, डे टाइम में, रात में प्रॉपर नींद लेना। ठीक है, ये 1 से 2 दिन पहले आपको करना है। ठीक, ओवरऑल यही सारा पॉइंट्स था। अभी 6 से 7 दिन है, अपना देखो मिस्टेक्स कहाँ है, कोई फार्मूला तो नहीं भूल रहे हो, उसको गो थ्रू करो, और लग रहा है कि कोई चीज़ भूल रहे हो तो उस पर 1-2 क्वेश्चंस लगा लो, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चंस लगाओ, मूव ऑन करो।
ठीक है, ओके। सो इस वीडियो का मकसद यही था कि अगर आप के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सो दैट मैं उन क्वेश्चंस के थ्रू मे बी आई होप कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो आपके मन में आ रहे होंगे उनको मैंने आंसर किया होगा। यही गोल था इस वीडियो का। बाकी आपका एग्ज़ाम्स काफ़ी नज़दीक है और अल्टीमेटली किसी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। कौन इफेक्टेड रहेगा? ओनली यू। ठीक है, तो समझदार बनो और अपने आप को आप सेफ रखो। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अब जो है हम इस साल तो हमने किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, हमने पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा कोर्स आपको स्टार्ट से ही एकदम कम्प्लीटली फ्री रखा ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। ऑलमोस्ट हमने 30% टू 40% प्रोबेबिलिटी को भी कवर किया। ठीक, अदर्स बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को भी हमने कवर किया, मशीन लर्निंग हो चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो। लास्ट ईयर भी हम लोगों ने कवर किया था। इस साल अभी तक जो हम लोग किया है, मैंने किया है, वो 10% भी मेरा इनपुट नहीं है। बट इस साल अभी आप देखोगे, सून वी विल हैव announcements and lot of things will come up here, right? मैंने अभी क्या बोला, मैंने अभी अपना 10% भी नहीं दिया यहाँ पे, but soon you will see a lot of things here, right? Just to give you a hint only. Okay, that is all in this video. Thank you.